हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिनमाइटी। फिनमाइटी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं और मैंने आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया और ये भी बताया कि कैंडलस्टिक जो है वो मेजरली 3 तरीके के होते हैं, बुलिश, बेरिश और साइडवेज, जिसको न्यूट्रल कहा जाता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट ए आप देख सकते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब कि कैंडलस्टिक बहुत तरीके के होते हैं। अब हमको उनको अलग अलग तरीके से पढ़ना होगा कि कौन से बुलिश है, कौन से बेरिश है और कौन से साइडवेज है। इनका एक मैकेनिज्म है, एक फंक्शन है, जिसके बारे में हमको सीखना है और समझना है कि किस तरीके से ये बाजार में जो है एक पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं। यदि बाजार में मंदी है तो जब ये पैटर्न बनेंगे तो वो तेजी को दिखाएंगे, तेजी की एक पॉसिबिलिटी को दिखाएंगे। यदि बाजार में तेजी है तो जब कोई पैटर्न बनेगा तो वो मंदी को दिखाएगा, मंदी को इंडिकेट करेगा। ये सब चीजें एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं। इस बात को हमको समझना है और सीखना है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बुलिश बेल्ट कैंडल आपके सामने है। अब कैंडल को एक एक करके हमको पहचानना है, सीखना है और समझना है। एक चार्ट पर बहुत तरीके के कैंडल होते हैं। उस पूरे चार्ट पर किस तरीके से हमको किसी एक विशेष कैंडल को पहचानना है, ये हमको समझना पड़ेगा। और इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में अगर पहली कोई कैंडल है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो वो है बुलिश बेल्ट कैंडल। अब दोस्तों, इस कैंडल में क्या होता है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई कैंडल जो है वो बुलिश बेल्ट है। भाई, हमको पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले देखिए, आपको एक चीज ये समझनी है कि आपको बुलिश कैंडल देखनी कब है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से लेवल पर उसको देखना है। क्योंकि मार्केट में आपको पता है कि जैसे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या किसी कंपनी का कोई शेयर हो, जब उसमें इस तरीके से गिरावट आती है तो एक ऐसा लेवल होगा जहां पर ये कोई कैंडल बनेगा जो हमको दिखाएगा कि यहाँ पर जो है बुलिशनेस है, मतलब तेजी है, तेजी की एक पॉसिबिलिटी बन रही है। और ये पॉसिबिलिटी क्यों बनती है? इस वजह से बनती है कि कोई शेयर, मान लीजिए कि यहाँ पर 100 रुपए का था और यहाँ पर गिर के आ गया 50 रुपए। तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो शेयर पहले खरीदने में महंगा लग रहा था वो अब सस्ता हो गया, और सस्ता होने की वजह से वहां पर बुल एंटर कर रहे हैं, मतलब खरीदार वहां पर आ रहे हैं। ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी है ना। इसी की वजह से तो ये पैटर्न बनते हैं। जब बुल एंटर करेंगे या शेयर को खरीदने वाले आएंगे तभी तो इस तरीके के पैटर्न बनेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि हो सकता है कि इसके बाद में बाजार ऊपर चला जाए। अब इस पॉसिबिलिटी को किस तरीके से हमको अच्छे से समझना है, ये सब आगे हम और भी चीजें पढ़ेंगे। तो जब सब चीजें एक साथ अलाइन करेंगे, उनका एक टाई अप करेंगे चीजों को, तो वहां पर हम समझ पाएंगे कि ये कैंडल कैसे काम करती है। फिलहाल आपको इतना समझना है कि जब आप चार्ट देखें और किसी कंपनी का कोई शेयर हो जिसमें गिरावट हो, तो ये गिरावट के बाद में अगर कोई कैंडल ऐसा बनता है तो वो है बुलिश बेल्ट कैंडल। पहचानेंगे कैसे इसको? आप देख सकते हैं ना, यहां पर ये जो ओपन है किसके बराबर होगा? लो के बराबर। मतलब जब मार्केट में गिरावट होगी, एक लेवल पर ये कैंडल बना, कैंडल ऐसा बना कि जिसका ओपन अगर 100 रुपए है और लो भी कितना है? 100 रुपए। मतलब बुल जो है उन्होंने इतना जोरदार तरीके से यहाँ पे एंटर किया है कि वो प्राइस को ओपन होने के बाद नीचे नहीं जाने दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि तेजी ज्यादा है, हो सकता है कि बुल पावरफुल है, और उन्होंने यहाँ पर इस तरीके का एक कैंडल बना के एक इंडिकेशन दिया है। ओपन और लो समान है। 100 रुपए पर यदि ओपन हुआ है कोई शेयर तो 100 रुपए पे ही उसका लो है, और उसके बाद में यहाँ ऊपर क्लोज हुआ। तो ये किसी चार्ट को जब हम देखते हैं तो एक पहला इंडिकेशन है जो हमको दिखाता है कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनती है। किस बात की पॉसिबिलिटी? शेयर जो है अब यहां से ऊपर जा सकता है। तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि एक कैंडल है बुलिश बेल्ट कैंडल, ये डाउन ट्रेंड में बनती है, गिरावट के समय बनती है, और इसका ओपन और लो जो है एक होता है, इक्वल होता है।
अब ये आपके सामने एक रियल चार्ट है, औरोबिंदो फार्मा का एक रियल चार्ट है। औरोबिंदो फार्मा एक मेडिकल फील्ड की कंपनी है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो गिरावट है, ये पूरी गिरावट है। और उसके बाद में एक यहाँ पर ये कैंडल बना, बुलिश बेल्ट कैंडल, इसका ओपन और लो दोनों एक ही है। उसके बाद में ये ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनता है और उसके बाद में आप देख सकते हैं तेजी। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अभी आप लोग सीख रहे हैं और ये बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स है, तो कोर्स में भी आपको आगे बहुत चीजें सीखनी है। अब ऐसा नहीं कि मैंने आपको 2-4 कैंडल बता दी और आप आगे कोर्स लेने के बजाय चार्ट पर जाकर इन सब चीजों को अभी से देखने लग जाएं। सही समय कब आएगा चार्ट पर इन सबको देखने का, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपको बस एक ही बात मेरे से सीखनी है कि बुलिश बेल्ट कैंडल वो कैंडल है जो एक डाउन ट्रेंड में बनेगी, और डाउन ट्रेंड में बनने के बाद बुलिश बेल्ट कैंडल हमको ये दिखाती है कि यहाँ पर तेजी की पॉसिबिलिटी है, बाजार ऊपर जा सकता है। बहुत सारी चीजें हम एक साथ में ऐड करेंगे। अगर ये सपोर्ट जोन हुआ तो यहाँ पर अच्छी पॉसिबिलिटी बनेगी। अब सपोर्ट जोन कैसे फाइंड आउट करना है वो सब चीजें हम आगे सीखेंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि बुलिश बेल्ट कैंडल बना तो बाजार में एक पॉसिबिलिटी बनती है। औरोबिंदो फार्मा में आगे भी हमेशा ही ऐसा होगा, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की कि हर बार बुलिश बेल्ट बनेगा तो गिरावट के बाद वो ऊपर जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हमारा जो ये माइंड है ना शेयर मार्केट में, इसको अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो चीजें हमको इसी तरीके से डेवलप करनी पड़ेगी। हमेशा पॉसिबिलिटी को ही देखा जाता है, गारंटी यहाँ पर किसी चीज की नहीं होती। हमको चीजों को थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से सीखना और समझना है, और अपना जो प्रोस्पेक्ट डेवलप करना है उसमें हमको हमेशा चीजों को फ्लेक्सिबल तरीके से सीखना है। जगह रखनी है चीजों के लिए कि हो सकता है कि वो हर बार ऊपर ना जाए, हो सकता है कि वो ऊपर जाए, बट फिलहाल हमको ये समझना है कि बुलिश बेल्ट कैंडल तेजी को दिखाती है डाउन ट्रेंड के समय। दूसरा जो पैटर्न है आप देख सकते हैं बुलिश हारामी। बुलिश हारामी ये एक पैटर्न है, थोड़ा नाम सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, बट ये जो है जापानीज वर्ड है बुलिश हारामी, ठीक है। तो आपको यहां पर समझना है बुलिश हारामी, ठीक है। आपको सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट क्योंकि ये जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है तो इनके नाम भी उसी तरीके के होंगे। आप इसको कोई नेगेटिव सेंस में ना ले। शेयर मार्केट है, चीज़ों के अलग अलग नाम भी हैं, अलग अलग तरीके से इनको सीखा भी जाता है। हम अभी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब ये जो पैटर्न है डाउन ट्रेंड के समय बनता है, इस तरीके से कोई डाउन ट्रेंड होगा, और यहां पर आप देख सकते हैं क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल बनी है, माफ कीजिए एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है। डाउन ट्रेंड है तो रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी है छोटी, जिसका हाई और लो, और ये जो है इसकी बॉडी है। अब आप एक चीज यहां पर समझना, आगे मैं अगर जब बोलूंगा कि कैंडलस्टिक की बॉडी या रियल बॉडी, तो आपको इतना ही समझना है कि ये जो बीच का पार्ट है ये कैंडलस्टिक की रियल बॉडी है, ये इसका हाई है, ये लो है, और ये जो बीच का पार्ट है ये रियल बॉडी है। तो जब भी मैं आगे बोलूं कैंडलस्टिक की रियल बॉडी, तो आपको समझना है बीच का भाग और ये हाई लो अलग है, ठीक है। हालांकि ये पूरा एक पैटर्न है, पर ये जो बीच का भाग है इसको रियल बॉडी बोला जाता है। अब बुलिश हारामी में क्या होता है कि डाउन ट्रेंड के समय किसी एक लेवल पर एक रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बनने के बाद क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनता है, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये पूरी तरीके से इस रेड कैंडल के बीच में होता है, इस तरीके से, ना इसके ऊपर गया ये इस तरीके से, ना इसके नीचे गया इस तरीके से। अगर ऊपर नीचे जाता तो पैटर्न हमारा क्या होता है इनवैलिड, वो फिर बुलिश हारामी नहीं होता। वो कब होता है जब रेड कैंडल के बीच में इस तरीके से ग्रीन कैंडल बने। तो ये भी क्या दिखाता है पॉसिबिलिटी, किस बात की, कि इसके बनने के बाद हो सकता है बाजार में तेजी आ जाए।
इससे पहले क्या था, डाउन ट्रेंड, और इसके बनने के बाद हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी बने कि बाजार ऊपर जा सकता है। अब ये आप यहां पर देख सकते हैं ना, आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये बजाज फाइनेंस का 1 डे का पैटर्न है। ये सारे के सारे जो चार्ट है ना, ये पुराने चार्ट है। तो यहां पर हम एक हिस्टोरिकल डेटा ले रहे हैं चीजों को समझने के लिए। फ्यूचर में भी चीजें इस तरीके से काम करेगी, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सब चीजें है ना इस तरीके से होती है कि अभी क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि जिस दिन ये बना, हो सकता है कि वो बजट का दिन हो और कुछ ऐसी पॉलिसी आई जो फाइनेंस कंपनियों के फेवर में हो, और उसके बाद हो सकता है कि पूरा फाइनेंस सेक्टर ऊपर गया हो, तो बजाज फाइनेंस का शेयर भी ऊपर गया। आज हम जब देखें तो हो सकता है कि पॉलिसी किसी और तरीके से आए और उसका इफेक्ट जो है कंपनियों पर किसी और तरीके से हो। तो चीज़ें हमेशा बदलती रहेगी। तो हमको हमारी सूझबूझ और समझ से हर समय ये समझना पड़ेगा कि चीज़ें जो है वो किस तरीके से काम करती है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हारामी क्रॉस में ये एक डाउन ट्रेंड है, और यहाँ डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हैं रेड कैंडल, और इसकी जो ये रियल बॉडी है इसके भीतर ग्रीन कैंडल। कोई भी रूल ऐसा नहीं है कि जिसको हमने ऐसे पत्थर पे लिख के उसको हम ये मान सकते हैं कि आगे ऐसा ही होगा। हमको बस चीज़ें ऐसे समझनी है कि अगर कोई रेड कैंडल है और उसके बीच में जब इस तरीके की कोई ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, ये इसका हाई और लो, तो ये जो पैटर्न है हारामी क्रॉस पैटर्न है, और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तेजी देखी गई है। तो जब भी इस तरीके का पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेगा तो ये एक पॉसिबिलिटी को दिखाएगा कि हो सकता है कि इसके बाद में बाजार में तेजी आए। तो हमको ये पैटर्न ध्यान में रखना है।